तुम यहाँ? ये मेरा ही घर है सर। मतलब जिनकी मौत हुई है वो मेरे ही पापा थे सर। एक इडियट के एक्सीडेंट करने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। आपका भाई? हाँ, मेरा भाई। ये कैसे हो सकता है सर? यही सच है। उसने ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया होगा, अनजाने में ही एक्सीडेंट हुआ होगा। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने आए हैं? हाँ, आप बहुत बड़े और बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा मैं सोचा करती थी, लेकिन आज पता चला कि हालात की वजह से इंसान कितना बदलता है। ये आज आपने साबित कर दिया। अगर इंसानियत और शराफत को मैं भूल गया होता तो मेरे भाई को जेल से निकालने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं हूँ इसलिए आया हूँ और मेरा भाई पुलिस स्टेशन में बंद है। ये गलती उससे अनजाने में हुई है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो वो छूट जाएगा, वरना वो जेल में ही रहेगा। ये नहीं हो सकता सर। उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही खत्म होगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो। उसकी आंखों के सामने मेरी लाइफ खत्म होनी चाहिए। मेरे सामने उसकी लाइफ खत्म नहीं हो सकती। मैं ये सह नहीं पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू हेल्प मी। देखो स्नेहा, आज तक मैंने अपने पति को दूसरों की मदद करते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार ये तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस दिन तो मैं तुमसे अपनी देवर की खुशियां लौटाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। आज हम तुम्हारे गम में शरीक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की कमी पूरी नहीं कर सकते। माता पिता की कमी तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। एक बात हो सकती है। आप अपनी सारी जायदाद, आपका घर और सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। जिन कपड़ों में आप आए हैं उन्हीं कपड़ों में अपने भाई को लेकर जाइए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगी। देखा, प्रॉपर्टी चाहिए या भाई चाहिए ये पूछते ही आप दोनों ने अपने कदम पीछे ले लिए। अगर यही हाल मेरे पापा के साथ होता तो मेरे पापा 10 कदम आगे कूद जाते सर। बस यही फर्क है एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में। हम लोग अपने रिश्ते नाते तोड़ते समय दुखी होते हैं और आप लोग प्रॉपर्टी और पैसे के दूर होने से दुखी होते हैं। मेरे लिए आपके भाई को माफ करना नामुमकिन है सर। स्लोली ट्राई करना चाहिए था यार। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती यार। भाभी से पूछने पर पता चला वो मुझे देखकर मुझ पर तरस खाकर मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। सर, बड़े अजीब आदमी हो। एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिया और यहाँ बैठकर लव स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। मर गया? मर गया, आपको नहीं पता। और उसकी बेटी आपको किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है। वो तो अच्छा है ऐसा ही आपके भाई के बारे में जानते हैं, वरना कब का आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया होता। मरने वाले की बेटी आने वाली है, उसके साथ बैठ के सेटलमेंट कर लेना। ये देखो, वही लड़की है। सर, एक्सीडेंट इन्होंने नहीं किया है। मेरे पापा की मौत का और इनका कोई संबंध नहीं है। मेरे पापा की ड्राइविंग मिस्टेक से ही ये सब हुआ है। मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ सर। यहाँ पर साइन कीजिए। इस केस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम इजली बच गए। आगे से संभल कर रहना।
ये कार हमारी नहीं है। तुम्हें आजाद करने के लिए स्नेहा ने हमारी प्रॉपर्टी मांगी थी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे खातिर उसे दे दी। चलो। लिफ्ट चाहिए चक्रवर्ती। ऑटो। ऑटो में चढ़ गया। चक्रवर्ती, उसे पैसा भी देना पड़ता है। पैसा तेरे पास है क्या? नमस्ते जी। बिना वजह आप ये सब क्यों कर रहे हैं पिताजी? आज हमारे घर में त्योहार है बहू। त्योहार? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा त्योहार है। क्या है ना कि उस चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी कागज की तरह हवा में उड़ गई है, इसलिए उसकी जिंदगी में अब कभी खुशी नहीं आएगी। उसकी जिंदगी में दुख शुरू हुआ है और हमारे घर में खुशियाँ शुरू हुई है। असल में उस चक्रवर्ती की हालत को याद करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। नमस्ते सर। मैंने आप लोगों को तो नहीं बुलाया था। इतने दिनों तक हम आपके बुलाने से आते थे, लेकिन आज अपने मन से आए हैं सर। मैं अब उस मुकाम पर नहीं हूँ। इतने दिनों तक काम देकर आपने हमारे परिवार को सहारा दिया और इस वक्त हमें आपकी थोड़ी मदद करने दीजिए सर। हमारे पिताजी ने 10 लोगों को मदद करने की सीख दी है, लेकिन कभी किसी से आस रखने की सीख नहीं दी है। उन्होंने कहा था सबको अपना समझना, कभी भी उन्हें अपने लिए इस्तेमाल मत करो। मुझे ये सब याद दिलाकर मेरे मन को दुखी मत करो। ये लो। मैम साहब, आप तो समझाइए। उनकी हाँ में ही मेरी हाँ है, आपको पता है ना। ये लीजिए पीजिए। भाभी, आपकी कॉफी दरी है, हम क्या है, हमारा स्टेटस क्या है? वो इन सबको बड़ा त्याग समझ रहे होंगे, लेकिन ये सब बेवकूफी है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी तो सारी प्रॉपर्टी दे ही दी। देने से पहले आपको मुझे बताना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम भड़ककर अपनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ दिया चक्रवर्ती? तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है, एक मिनिस्टर या पुलिस को फोन कर देते तो 2 मिनट में तुम्हारा भाई बाहर आ जाता। हम इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे। अब क्या बोलेंगे ये? अभी जो उन्होंने किया है उस पर पछता रहे हैं। हाँ, इतने दिनों तक मैंने कैसे कैसे मतलबी लोगों से दोस्ती रखी थी। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे भाई ने जो गलती की है मैंने उसे सुधारना चाहा, ना कि मैंने उसे सपोर्ट करने की कोशिश की। मैं जानता हूं तुम लोग सिर्फ मेरे भाई के बारे में सोच रहे हो। तुम लोग मेरे अपने हो इसलिए मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन सोचो जिस लड़की ने अपना पिता खोया है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे भाई को माफ करने के लिए उस लड़की ने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी मांगी है। जान के बदले जान मांगती तो। त्याग है या बेवकूफी, ये अब तुम ही तय करो। क्या बिंदु, इतनी लेट कैसे हो गई? सॉरी यार, तुम्हें पिक करने के लिए मैं तुम्हारे घर गई थी, उसी बीच तुम यहाँ पर पहुँच गए। तुम लोग क्यों लेट हो गए? अच्छा तो क्या हुआ, हम लोगों ने कितनी बार तुम्हारा वेट किया वेट है। करना तुम्हें पता चाहिए। है ना मुझे वेट करना पसंद नहीं है। नहीं पसंद है इसलिए तुम्हारी हालत ये है। क्या बोला? अरे, क्या शरी कर रहे हैं क्या? कल्याण, अगर तुम उन लोगों पर हाथ उठाओगे तो वो तुम्हारी ही इंसल्ट होगी। जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट क्या करना है ये सलाह देने वाले ही दोस्त हैं। ये लोग तो सिर्फ दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कल्याण चलो।
आओ मैनेजर, हाँ। किसको पकड़ कर ला रहे हो? ये मेरे फ्रेंड है, इनका नाम है ओम राजा। अरे तो मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं करूंगा सर। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे गोपात्रा को संभालना है। गोपात्रा? गोपात्रा इनके छोटे बेटे हैं। ओ, उसे गोद में उठाना है क्या? अरे उसे उठाने की जरूरत नहीं है, उसे उठाओगे तो उसे उठाने की जगह तुम खुद लेट जाओगे, तुम्हें उसे सिर्फ हंसाना है। क्या वो हमेशा रोते रहते हैं क्या? वो हंसता नहीं हाँ। है, वो अलग ही टाइप का बंदा है। हंसता नहीं क्या? सर, उसे हंसाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है सर। उधर जाके बजाओ। 1 घंटा उसके पीछे रहोगे तो चुटकी नहीं बजा पाओगे, अब जाओ। गोपात्रा। आहा, नाक के ऊपर विष्णु की तरह कितने सुंदर लग रहे हैं ये। कितना सुंदर कितना खराब है आगे पता चलेगा। गोपात्रा, ये मेरे फ्रेंड ओम राजा हैं, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आए हैं। नमस्ते ओम राजा जी। आहा, क्या संस्कार है, क्या मर्यादा है। तुम तो मुझे काफी पसंद आ गए ओम राजा। मुझे देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे उठाकर खिलाने का मन कर रहा है ना? आहा, आप सच कह रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं, मुझे आपके पास नौकरी मिली है सर। तो चलो ना, मूवी के लिए टाइम हो रहा है, सारे सेक्सी सीन खत्म हो जाएंगे। ये क्या मूवी बोल रहा, क्या कहानी है? सिनेमा देखने से पहले कहानी नहीं बतानी चाहिए। मुझे क्यों करंट लगाते हो? मुझे छोड़ दो। ये सब क्या है? गोपात्रा खेल रहा है। ये क्या खेल है? उसकी जान से खेल रहा है वो? गोपात्रा सामने वाले की जान से ही खेलता है। ओम राजा आओ। ये कैसा शौक है आपका सर? वहाँ पर तो आप कोई मिल गया का ऋतिक लग रहे थे, यहाँ अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर कैसे हो गए सर? मेरा असली रूप तो यही है। आज से ये रिटायर होने वाला है, कल से तुम ही तो मेरा सहारा हो। क्या मैं? अरे एक राउंड है इसको। अरे ये सेटअप तो केवल ट्रेलर है, कल से पूरी मूवी दिखाता हूँ। DTH कनेक्शन है, सारे चैनल दिखेंगे, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। सर, पीछे खाई और आगे कुआं है सर। ये मेरा कैसा नसीब है सर। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए सर, मुझे माफ करो। कहाँ जा रहे हो? क्यों? घर के पीछे 10 समाधि बनी हुई है। मुझसे समाधि की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनकी है जो यहाँ काम करने के लिए मना करके जाना चाहते हैं। वहाँ जाना चाहोगे? हाँ? डस्टबिन में ही फेंका था, वो तुम पर आकर गिर गया क्या? इससे पहले रोड पर इंसान ही नहीं देखा करते थे, पता है? लेकिन आज हालात ने तुम्हें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिस इज डेस्टिनी। इस बात से तुम्हें क्या सीख मिलती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। ऊपर चढ़ने में जितना टाइम लगता है ना, नीचे आने में उतना नहीं लगता। हो सके तो अपनी ये शर्ट धो लेना, वरना बाजार जाकर अपने लिए 4 शर्ट खरीद लेना। जीने पैसों की कीमत नहीं होती, उनके पास ज्यादा दिन पैसा नहीं रहता बेटा। आखिरकार वो इसी तरह से बाहर आ ही जाता है। ले लो, चलो मेरे साथ, मेरा घर यही है। शर्ट चेंज करके चले जाना। रहने दीजिए माँ जी। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ अंदर आओ। बाथरूम उस साइड में है, अंदर जाके शर्ट क्लीन करो। तुमने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, ये तो होना ही था। उनको मुझसे दूर होना था तो वो हो गए। गुस्सा तो मुझे अपनी बेटी पर है। पिता की मौत का कारण बताकर तुम्हारी सारी संपत्ति हासिल की, उस बात से मैं उससे बहुत नाराज हूँ। उनकी यादों के साथ वहाँ अकेली नहीं रह पा रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अभी तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भैया के बारे में सोचो। आजकल तो खुद के बच्चों के लिए माँ बाप त्याग करने के लिए एक बार सोचते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी
तुम्हारे लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर आ गए, तो सोचो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्यार को कायम रखने के लिए हमें भी प्यार करना पड़ता है, इस बात को तुम समझ लो। रुको बेटा, मैं कॉफी बनाकर लेके आती हूँ। जब मैंने आपका एक्सीडेंट किया तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन आपकी पत्नी ने जो मुझे अभी माफ किया, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं। पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के लिए दुख हो रहा है। यस, मैं रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। लेकिन बाहर तो मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ, ड्यूटी पर। ड्यूटी पर? घर पर खाली बैठी रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया था, जॉब मिल गया। आपको सरप्राइज देना था, इसलिए अभी बता रही हूँ। मतलब मेरी तकलीफ को कम करना चाहती हो? सिर्फ बांटना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टाइम हो रहा है, चलते हैं। चलो चलते हैं। आज कीर्ति आने वाली है, आपको याद है? मुझे सब कुछ याद है। मैं अपना काम खत्म करके उसे लेने जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी ननद को लेने के लिए हाफ डे छुट्टी लेके खुद ही चली जाऊंगी। अरे ठीक है, आप दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे बाप रे, तुम? ट्रेनें तो लेट आती है और तुम्हें लेट होना पसंद नहीं है। कहीं तुम्हारा दिमाग। पहले के हालत और थे भाभी, अभी कुछ और है। आप चलिए ना, मैं आती हूँ, जाइए ना। तुम्हें बस में चढ़ने की आदत नहीं, सफर में दिक्कत होगी। ये लो, ये पैसे रख लो, ऑटो में जाओ, उसे लेकर आ जाओ। रुकिए जी, मैं आ रही हूँ। तुम्हें वेट करना पसंद नहीं है ना? हाँ? बच्चा जब पेट में रहता है तो वो लड़का है लड़की जानने के लिए माँ को 9 महीने वेट करना पड़ता है। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा यह जानने के लिए उन लोगों को 25 साल वेट करना पड़ता है। कोई इंसान जब एक बार गोल तय करता है तो उसे पाने के लिए उसको सारी जिंदगी वेट करना पड़ता है। वेटिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड? रुको रुको रुको, 45 हुए हैं, 5 दो 50 लो। हाँ? तुम और चेंज मांग रहे हो? तुम अंदर चलो। दो यार। क्यों भैया, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? तुम अंदर तो चलो। हाँ, तुमने किसी लड़के से प्यार करके भैया और भाभी को टाटा बाय बाय करके कहीं अपना अलग संसार तो नहीं बसा लिया? कीर्ति, भाभी आप यहाँ? तुम अंदर तो आओ। ऊटी में तो ठीक थी, पर जब स्टेशन से उतरी तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ये अपना ही घर है। हमारा घर है? हाँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने गर्म पानी रख दिया, तुम जाकर नहा लो। अब अपना घर छोड़कर यहाँ आकर क्यों रह रहे हैं? बड़े भैया कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। तुम्हारे भैया के बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, बस थोड़े दिनों में दोबारा पिकअप हो जाएगा। वो ऊटी कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए तुम यहाँ पर हमारे साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। अब ज्यादा मत सोचो, जाकर नहा लो। आओ।